हर कुछ महीने बाद बदलते हुए डॉक्टर, बदलती हुई ट्रीटमेंट्स, नए-नए स्कैन, 3 महीना, 6 महीना, 3 साल, 15 दवाइयाँ, 10 डॉक्टर और दर्द वहीं का वहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही अपनी ट्रीटमेंट में बाधा डाल रहे हैं? मैं आपसे आज वो 10 कारण शेयर करूँगा जिसमें मरीज़ खुद अपनी प्रोग्रेस में, खुद अपनी ट्रीटमेंट में बाधा बन जाते हैं। नंबर 1, आप अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट साथ लेके नहीं जाते हैं। अगर आप नहीं लेके जाएँगे और बहुत सारे पहले इन्वेस्टिगेशन और सबको रखा है, खाली ये बोलने से कि वो नॉर्मल आए थे सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को उन इमेजेस को देखना ज़रूरी है, चाहे वो एमआरआई की हो, चाहे वो सीटी की हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, तो सारी इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू करना ज़रूरी है। एक समरी बनाएँ, अपने पूरे सारे रिकॉर्ड्स की, सारी दवाइयों की जो आप अभी ले रहे हैं और जो पहले ले चुके हैं और उसको अपने साथ लेके जाएँ। प्रॉब्लम नंबर 2, कंसल्टेशन में आप कुछ बोलते नहीं हैं। आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर आपके एमआरआई को देख कर के सारी जाँच और सारी ट्रीटमेंट बता देगा। या आपके रिश्तेदार आपके सारे दर्द को समझा देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप अपने मुँह से अपने दर्द को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें से हमें क्लूज़ मिलते हैं कि ये दर्द का कारण क्या है, आखिर ये दर्द किस तरह का है। जिस तरीके से आप अपना दर्द डिस्क्राइब करते हैं, उससे हमें बहुत मदद मिलती है समझने के लिए कि उसका सोर्स क्या हो सकता है। कारण नंबर 3, आप बहुत एंग्ज़ियस हैं और जो पेन आपको प्रॉब्लम दे रही है, उस पे फ़ोकस कर रहे हैं, ना कि पेन पे। जैसे कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, दर्द बहुत सीवियर है, बहुत दर्द होता है। उसके बजाय अगर आप ये बताएँगे जलन जैसा दर्द है, जब मैं उठता हूँ तब बढ़ जाता है, रात को नींद में ज़्यादा तंग करता है नींद के समय पे, तो वो डॉक्टर को क्लूज़ देगा कि दर्द कहाँ से आ रहा है ताकि वो आपकी सही ट्रीटमेंट कर पाए। कारण नंबर 4, आप अभी तक अपने पास्ट में ही स्टक हैं। उस डॉक्टर ने ये कहा था, उस रिपोर्ट में ये आया। अगर उन चीज़ों से सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो उन चीज़ों का कोई मायने नहीं है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, उनको क्लैरिफ़ाई करना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पास्ट में ही स्टक रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ पाएँगे? और हमें करना है प्रोग्रेसिव थिंकिंग, यानी कि आगे क्या करना है, उस पे हमारा फोकस पूरी तरीके से रहना चाहिए। कारण नंबर 5, आप अपने दिमाग में एक फिक्स्ड भाव लेके आते हैं कि मेरा यही डायग्नोसिस है, इसका यही ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये गूगल ने आपको बताया है या आपके किसी रिश्तेदार ने बताया है या किसी को आपने देखा था जिसको ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। पेन कोई डीआईवाई नहीं है। एक्सपर्ट को ही डिसाइड करने दीजिए। आप उससे अपनी शंकाएँ ज़रूर पूछिए, लेकिन अगर आप उनकी राय लेने आए हैं, तो ज़रूरी है कि उनकी बात सुनें, ताकि वो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे पाएँ। कारण नंबर 6, आपको चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन, इवन बिफोर द डायग्नोसिस इज़ रीच्ड। अगर कोई चीज़ लंबे समय तक रह रही है और उसका कोई लोग उसका हल नहीं ढूँढ पा रहे हैं, तो उसको एक नए सिरे से देखना या उसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर ऐसा है तो इसको स्टेप वाइज़ अप्रोच में लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन आ जाए, रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद हम आगे चलें। कारण नंबर 7, आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन एग्ज़ामिनेशन करवाने में विलिंग नहीं है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनेशन से दर्द बढ़ने का डर लगता है लोगों को, लेकिन एग्ज़ामिनेशन एक डायग्नोसिस का बहुत अहम हिस्सा है। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, फिर एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसी से क्लू निकलता है कि किस तरफ हमें जाना है और हमें क्या इन्वेस्टिगेशन निकालनी है या करनी है और उससे क्या डायग्नोसिस बन सकता है। तो एग्ज़ामिनेशन की इम्पोर्टेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करें। कारण नंबर 8, आप अपनी हर प्रिस्क्रिप्शन को डाउट करते हैं। ये तो मैं पहले भी खा चुका हूँ। ऐसा नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ जब एक खास कॉम्बिनेशन में ली जाएँ तो वो ज़्यादा असरदार होती है। साथ ही साथ एक दवाई को कितने समय तक लिया गया, किस डोज़ पे लिया गया, ये भी बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारी दवाइयों को कुछ एक लंबे समय तक लेने में या कुछ एक स्पेसिफिक समय तक लेने पे ही वो कारगर होती हैं। तो अगर उससे कम डोज़ पे या कम समय के लिए ली जाएँ तो वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं। कारण नंबर 9, बहुत लंबे समय से दर्द चल रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर एक कोई जादू की चीज़ करेगा जिससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ऐसे होने की संभावना बहुत कम है कि आपको कोई मैजिक पिल मिल जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप कैसे? जिसमें आपका भी एक बहुत एक्टिव रोल रहेगा कि जो लाइफ़स्टाइल मेजर्स हैं, जो आपको एडवाइस दिया जाता है उसको आप फॉलो करें। अगर आप एक पैसिव अप्रोच लेके चलेंगे कि जो करना है डॉक्टर को ही करना है, तो आपके जो चांसेस है बेटर होने के वो बहुत कम हो जाएँगे। सिंपल उदाहरण दूँ तो अगर किसी को गर्दन में दर्द है और वो 12 घंटे स्क्रीन पे लगा रहा है, लैपटॉप पे बैठ करके, चाहे उसका कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन उसका दर्द वापस आएगा क्योंकि वो जो कर रहा है हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना है। तो आपको कुछ हद तक अपने लाइफ़स्टाइल चेंज करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना काम छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन अगर लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप पे चले जाएँ, उसकी हाइट सही हो, एर्गोनॉमिक मॉडिफ़िकेशंस करें, तो आपको रिलीफ़ जल्दी मिल सकता है। कारण नंबर 10, आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर पे जंप करते रहते हैं। भैया ये नेटफ्लिक्स नहीं है। कुछ चीज़ों को आराम आने में समय लगता है। ख़ास करके अगर वो लंबे समय से रह रही हो वो दर्द की कंडीशन, तो उसको ट्रीट करने में समय लगता है। ज़रूरी है कि आप फ़ॉलो थ्रू करें एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट को और अगर वो आपको काफ़ी लंबे समय की ट्रीटमेंट के बाद भी रिलीफ़ नहीं दे पा रहा है, तो आप ज़रूर किसी से सेकंड ओपिनियन लें या उससे पूछें कि कौन उनकी आपकी मदद बेहतर तरीके से कर सकता है। सो किसी को अगर लंबे समय से दर्द रहे, तो वो एंग्ज़ियस हो सकता है, डेस्परेट हो सकता है और हम जब डेस्परेट होते हैं, तो हम क्विक सॉल्यूशंस चाहते हैं। लेकिन पेन में ऐसा नहीं होता है, जो आपको ज़रूरत है,
वो है हीलिंग की, और हीलिंग के लिए कामनेस की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है एंड थोड़े से फेथ की ज़रूरत है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लंबे समय से दर्द से परेशान हैं, तो प्लीज़ हैव फेथ इन योर डॉक्टर, वर्क विद हिम, लेट हिम हेल्प यू, एंड आई थिंक यू विल गेट गुड रिजल्ट्स बेटर इफ यू स्टिक टू वन पर्सन यू ट्रस्ट।